Chapter 1 Electric Charge and Field Physics. As the name of chapter suggests, हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिर चलो पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो असल में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन पता चल गई। पर इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि इसकी SI यूनिट होती है कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। उसके बाद इन्हीं दोनों पर रिलेटेड एक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाता है। ये कहता है कि जो लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो एक जैसे नहीं होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और जो एक जैसे होंगे वो रेपल करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज होता क्या है, पर चार्ज एक बहुत छोटे लेवल तक नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक नहीं होता। ये बड़े ऑब्जेक्ट्स में भी डेवलप किया जा सकता है, और इसे डेवलप करने के फिनोमेना को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिससे हम किसी भी बॉडी को टेम्पररी इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। उस बॉडी के पास में किसी भी चार्ज बॉडी को लाएंगे, जो पास वाला एंड होगा उस पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा और फार्दर एंड पे सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा। इससे वो बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। मतलब इस साइड पे नेगेटिव, उस साइड पे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वाले को लेगा, और अगर नेगेटिव वाले को लेगा तो इस साइड पे पॉजिटिव, उस साइड पे नेगेटिव। समझ गए? जैसे कि इस पिक्चर में जब एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को एक कंडक्टिंग रोड के पास लाया गया तो ए पे इलेक्ट्रॉन आ गए और बी पे वो आ गए प्रोटॉन। सिंपल। अब चार्जेस के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब उनकी बेसिक प्रॉपर्टी सीखनी है। पहली बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज algebraic sum of individual charge located at different point inside a system। मतलब जितने भी चार्जेस एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको अगर हम डायरेक्टली ऐड कर दें तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। इसमें कुछ स्पेशल नहीं आता, और ये प्रॉपर्टी भी उतनी कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें बस ये बताया गया है कि हम चार्जेस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि किसी भी एक बॉडी के अंदर 4 चार्जेस हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 2 कूलम, -3 कूलम, 4 कूलम एंड -5 कूलम। इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे और आंसर आएगा -2 कूलम। तो बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा -2 कूलम। एडिटिविटी के बाद आता है हमारा सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज means that the total charge of a body is always an integral multiple of the basic quantum of the charge। मतलब कि जो टोटल चार्ज होगा एक बॉडी का वो हमेशा एक इंटीजर्स तो आपको पता ही होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक क्वांटम। बेसिक क्वांटम ई होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसके एक इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही होगा, कभी उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, जो हमने अभी भी डेफिनेशन पढ़ी उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक फार्मूला के फॉर्म में। वो क्या होगा? Q = NE, वेयर N इज़ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स तो आपको पता ही है, और E इज़ बेसिक क्वांटम, उस वैल्यू इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमने 2 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है। जो लास्ट बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह ही होता है। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, मतलब इसमें बस ये इतना कहा जाए कि
इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, बस इतना है कि उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है बस। तो अब थोड़ा फन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बोला था, एक ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्डर और थीफ, इन सब में आपका सबसे बड़ा वेल विशर कौन होता है? ये मतलब अभी लेटेस्ट इंस्टेंस पे नहीं बेस्ड है, मतलब ये नॉर्मल है। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर सोच लो और चाहो तो कमेंट में लिख के बता दो, लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूँगा। अगर अभी आपको वीडियो में कुछ अभी तक समझ में आया और मेरी पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा चार्ज की एसआई यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जिसमें हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा। ये तो हो गया हमारा सिंपल टॉपिक। पर अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि जो मतलब ये चार्ज के बारे में हमने पढ़ा उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा बड़ा होता है कि एक कूलाम चार्ज ज़्यादा बड़ा होता है। चलो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज किया और हमारे पास ये वैल्यू आई कि जो एक कूलम ऑफ चार्ज होता है ना, उतना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब समझो कितनी बड़ी वैल्यू है ये। तो एक कूलम ऑफ चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू। तो इसी के साथ हमारे बेसिक्स ख़त्म होते हैं। अब हम इस चैप्टर के 12th लेवल के एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये तो हमें पहले भी पढ़ रखा था चार्ज के बारे में। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है। तो उस फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए एक लॉ है जिसका नाम है कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब इसको समझते हैं। तो मान लो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और वो सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस R। तो हमने Coulomb's law तो पढ़ा है। इसके हिसाब से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2, मतलब उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसके जो बीच में सेपरेशन है, जो उसके बीच में डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जो हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो अगला एक फॉर्मूला बनेगा वो होगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो हमारे फॉर्मूला, जो लास्ट फॉर्मूला हमारा बन के आ रहा है वो है F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। ठीक है, इसमें जो K है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, और ये जो हमारा K है उसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0। Where ε0 is called as permittivity of free space। और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। बेसिक्स भी कंप्लीट हो गए और हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हर एक टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बीच में, उसका आंसर है कि आपका सबसे बड़ा वेल विशर होता है चोर। क्योंकि बाकी सब, मतलब डॉक्टर चाहेगा कि आप बीमार हो, बिल्डर चाहेगा आपका घर गिर जाए, पर सिर्फ एक चोर ही चाहेगा कि आप अमीर हो, ताकि जब वो आपके घर चोरी करे तो उसे खूब सारे पैसे मिले। अगर आपका जवाब सही हो तो कमेंट में लिख देना प्लीज़। ओके, बाय।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर प्लीज़ कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी और आई होप कि मैंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया ही हो, आपका टाइम यूटिलाइज़ ही हुआ हो। हमारा आधा चैप्टर ख़त्म हो गया और अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।